वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैलेंस शीट पे बेस्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। On 1st April, Janta Limited was formed with an authorized share capital of rupees 30 lakhs divided into 30,000 shares. Company issued 10,000 shares at par. The issue was fully subscribed. Application 100 रुपए का शेयर है, 30, 50, 20, कोई प्रीमियम नहीं है. All the money was received except the final call money on 1,000 shares. तो सारे क्लीन है. सारे मतलब 9,000 शेयर्स क्लीन है, 1,000 में प्रॉब्लम है. उन पे फाइनल कॉल नहीं मिली. फाइनल कॉल कितने की है? 20 रुपीज की. आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर फॉरफिटेड. तो एरियर्स थे 1000 शेयर्स पे, सारे शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, तो एरियर्स में भी बैलेंस रहेगा. फॉरफिट हुए 800 शेयर्स. उन 800 शेयर्स में 500 शेयर्स वर री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड. पॉइंट, एरियर्स भी है, फॉरफीचर भी है, और सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए, री इशू भी है. तो मजेदार है, बड़े ध्यान से देखना. और अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो आपको दिखेगा कि मुश्किल इजी है. ध्यान से देखेंगे. तो पहली बात तो क्या हो जाएगी? ऑथराइज्ड, सुनने पे ध्यान रहे. ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी ऑथराइजेशन? 30,000 शेयर्स. 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 30 lakhs. डिटेल्स का कॉलम ऑप्शनल होता है. डिटेल्स का कॉलम ऑप्शनल होता है. 30 lakhs. अब जितने आपने इशू करे उतने ही सब्सक्राइब हो गए थे. एक तो था ना, इशू करे थे 20,000, सब्सक्राइब हुए 18,000, तो प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है. इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? यहाँ पे लिखते हैं हम इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. क्या लिखते हैं? इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. एक साथ दिखा देते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. बेटा अब इसमें आ जाएगा क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. आप इशूड कैपिटल अलग से दिखा के भी कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ जब जितने इशू कर रहे हो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हो, बाद में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता. बट इनिशियली तो फुल्ली सब्सक्राइब थे, तो इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल एक ही थी. फिर जो बाइफर्केशन है वो तो हम अलग से कर ही रहे. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मांगे, पूरे मांगे पूरे मिले. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप मांगे, या तो पूरे मांगे नहीं या मिले नहीं. अब ध्यान से देखो, फॉरफिटेड शेयर्स के लिए भी जगह क्रिएट कर दी. जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो है ये. कितने शेयर्स हैं? शेयर्स में बातें हो रही हैं. 10,000. फुल्ली पेड अप कितने हैं? 9,000. नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं? 1,000. अब इसमें से फॉरफिटेड, नॉट फॉरफिटेड, 1,000 शेयर्स पे एरियर से. आउट ऑफ दिस 800 शेयर वर फॉरफिटेड. फॉरफिटेड 800, नॉट फॉरफिटेड 200. ठीक है जी. फॉरफिटेड 800, नॉट फॉरफिटेड 200. अब फॉरफिटेड में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, बहुत आसान सा वर्किंग नोट है, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं. री इशूड, नॉट री इशूड. आउट ऑफ दिस 500 shares were reissued as fully paid up. 500 reissued, 300 not reissued. 500 reissued as fully paid up. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हो गए? ये पहले करना जरूरी है ना.
क्योंकि हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में फिर 9,000 दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं? 9,500। नॉट रीइशूड, जो रीइशू ही नहीं हुए वो कहाँ चले जाएंगे? फॉरफिटेड शेयर्स में, वो किसी के पास नहीं है, वो तो कैंसल्ड शेयर्स हैं। नॉट फॉरफिटेड, इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स इन एरियर्स। अब बस प्रेजेंटेशन। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 9,500 शेयर्स ऑफ रुपीज, एक सेकेंड, 9,500 तो क्लीन है। हाँ, 9,500 शेयर्स, 9,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच, तो 95,000, 9,50,000 कितना हो जाएगा? 9,50,000। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, गलती क्या करते थे कुछ लोग, 500 बचे ना सर, 9,500 आ गए तो 500, नो, 200। वाई? 300 अब किसी के पास नहीं है, 9,700 शेयर्स ही बचे हैं, 300 तो फोरफिटेड है, वो तो फोरफिटेड में जाएंगे। अब 9,700 की कैलकुलेशन बची है, इसमें से 9,500 आप दिखा चुके हैं। 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो कितना हो जाएगा? 20,000 लेस कॉल्स एंड एरियर्स। इन 200 शेयर्स पे एरियर्स हैं, ये शेयर्स अभी फोरफिट नहीं हुए हैं, तो 200 शेयर्स, फाइनल कॉल नहीं दी थी ना, 20 रुपीज, तो 200 इंटू 20, 400, 4,000, तो कितना हो गया? 16,000। कोई डाउट? लास्ट में क्या आ जाएगा? फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स में क्या आता है? अमाउंट फोरफिटेड ऑन दोज शेयर्स विच हैव नॉट येट बीन रीइश्यूड, नॉट रीइश्यूड 300। तो ये वर्किंग नोट ना आपकी गलती होने से बचा सकता है, वरना तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर आप वर्किंग नोट में बनाओ, हो सर हो गया एरियर, कोई वो नहीं, आराम से उसको पहले ब्रेक करो, आराम से, ज्यादा आराम से भी नहीं, मतलब नीटली। तो अमाउंट फोरफिटेड 80, 20 नहीं दिए ना, तो 80 तो दिए, 8 3 जा 24,000। तो 950, 960, 980, 990। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 950, 980, 990, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,90,000। क्लियर? स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना, बट स्कोरिंग ऑब्वियसली उनके लिए जिनको बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फोर फीचर रीइश्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो यूज हो ही थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, बट कब वो पूरे यूज हो जाएंगे उससे क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है।